हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 जेसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर 2, जो कि है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो इससे पहले पूर्ण संख्याओं का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इसका परिचय था, वो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाके उस वीडियो को पार्ट 1 वाला वीडियो, परिचय का वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, पहला का एक है। पहला का पहला क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखें। क्या कह रहा है? परवर्ती संख्या लिखें। परवर्ती संख्या लिखने का रहा है। तो हम लोग इससे पहले परिचय में पढ़ चुके हैं, एक परवर्ती संख्या और दूसरा पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए परवर्ती संख्या किसको कहते हैं। ये क्या है? एक नंबर में 9 दिया गया है, तो इसका कह रहा है कि परवर्ती संख्या लिखे। तो परवर्ती मतलब होता है एक। जब किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ते हैं तो अगला जो पूर्ण संख्या निकलता है वही क्या होता है? वही परवर्ती संख्या होता है। तो 9 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 10। तो यही क्या हो गया? यही हुआ हम लोग का परवर्ती संख्या। जब किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ते हैं तो उससे जो भी परिणाम निकलता है, जो भी पूर्ण संख्या निकलता है, तो वो होता है परवर्ती संख्या। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए। मान लिया जाए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है 1099। 1099। इसमें भी क्या कह रहा है कि इसका परवर्ती संख्या ज्ञात करें। तो परवर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो परवर्ती संख्या में सिंपल है, 1099 में आप +1 कर दीजिए तो कितना हो गया? 1100। ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं परवर्ती संख्या। तो बाकी इसमें और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें और भी 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो आप इसको बना लीजिएगा। हम इसको क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर है, कह रहा है इसमें पूर्ववर्ती संख्या लिखें। तो देखिए कैसे पूर्ववर्ती संख्या लिखेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, इसमें से पहला क्वेश्चन है 10। ए नंबर है 10। अब इसका कह रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या निकालें। तो परवर्ती में आगे जाते थे और पूर्ववर्ती में क्या होगा? एक माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 10 है, उसमें एक माइनस कर दीजिए, कितना निकला? 9 निकला। तो यही क्या हुआ? पूर्ववर्ती संख्या। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन है। आप कोई बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 32,800। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, 32,800 है। कह रहा है इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है? बस सिंपल सा एक माइनस कर देना है, उसके बाद ये पूर्ववर्ती संख्या आपका ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल सा माइनस कीजिए, 3280 और -1 कर दीजिए। सिंपल है ना? तो 3280 में एक माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3279। यही मेरा क्या निकला? पूर्ववर्ती संख्या। तो इस टाइप से परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या समाप्त होता है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें से आप बना लीजिएगा। और इस पर भी अगर क्वेश्चन कोई भी नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी क्या हो गया? 1। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जिसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। 0, समझ रहे हैं ना?
ये लड्डू शून्य से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो। समझे? ऐसे प्राकृतिक संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो, मतलब उससे पहले कोई नहीं हो और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो एक हो जाएगा इसका आंसर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब अगला क्वेश्चन करें, संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या मतलब क्रम में, तो 15,099 है तो कितना हो जाएगा? 15,100 हो जाएगा, 15,101 हो जाएगा, उसके बाद 15,102 हो जाएगा, तो 3 क्रमागत संख्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,10,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखे। अब इससे ठीक पहले कह रहा है, तो पहले कह रहा है तो एक आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा पहले, और 3 को कह रहा है तो एक एक माइनस करते चलिए, तो माइनस कर दीजिए। 5,10,100, 5,10,001 में एक माइनस कीजिए तो कितना होगा? 5,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5,10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,10,000 हुआ, फिर से एक माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 5,09,999। तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,09,999। तो अगला हो जाएगा 5,09,998। तो हो गया 3 संख्या। यही 3 संख्या पूछ रहा था उससे पहले, तो एक एक माइनस करते गए, तो 5,10,000, 5,09,999 और 5,09,998, ये 3 संख्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, इनके बीच में कितना पूर्ण संख्या होगा? तो आप देख लीजिए, इसे 1022 है तो इससे आगे बढ़िए, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, उसके बाद कितना? 1036 है तो 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 और 1036। तो कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या हो गया। तो 1022 और 1036 के बीच कितना संख्या हो गया? 14 संख्या हो गया। तो लिख संगे 14 संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है? कह रहा है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है? तो नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? जितना भी प्राकृतिक, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल सही, जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या के ही अंदर होगा। तो ये क्या हो गया? हाँ है। अगला, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है? अब कह रहा है जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या जितना भी है वो पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है ना, तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? वो कौन सी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्या होगा? तो वो 0 हो जाएगा। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो चलिए हम लोग का 11 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। जो ये कथन दिया गया है इसमें से पढ़ना है और बताना है कि ये सही बात है कि गलत है। अगर सही लगे तो हाँ लिखना है और गलत रहे तो नहीं लिख देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। तो बिल्कुल सही है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। तो गलत है, अभी बोला 0 है फिर कह रहा है 1 है, तो ये गलत होबे करेगा। इसमें क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। जितना भी कह रहा है पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या है, तो गलत कह रहा है। जितना भी पूर्ण संख्या होगा वो प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 भी आएगा, प्राकृत में 0 आएगा नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है, तो इसमें नहीं लिख देना है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जितना भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के घर में ही आएगा, उसी के अंदर आएगा, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो गया? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो बिल्कुल सही, तो हाँ लिख देंगे। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 है। कह रहे परवर्ती संख्या, परवर्ती मतलब क्या होता है? अभी पढ़े थे आगे, परवर्ती मतलब आगे, तो कह रहा है इसका आगे ये है, तो देखिए तो आगे है 1,06,169, 1,06,168, ये तो पीछे हो गया, आगे कहाँ हुआ? तो ये गलत कह रहा है, ये लिखेंगे नहीं। अब देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्याएं 99,999 है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे और परवर्ती मतलब आगे, समझ रहे हैं? तो 1 लाख का पीछे क्या हो जाएगा? एक पीछे, तो 99,999, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है कि नहीं सही? 7 नंबर, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 होता है। क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक पूर्ण संख्या उसका अंतर जो होता है 0 होता है, तो ये गलत बात कह रहा है, सही नहीं कह रहा है। देखिए कैसे सही नहीं कह रहा है। 2 क्रमिक पूर्ण संख्या मतलब क्रमागत में, मान लिया जाए 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 2 क्रमिक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? कह रहा है इसका अंतर 0 होता है, तो कितना गलत बात कह रहा है। इसका अंतर कितना होता है? 1 होता है। 0 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये क्या कह रहा है? गलत बात कह रहा है। क्या लिखेंगे? नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। जो पूर्ण संख्या 1 है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये भी बात गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? कि पूर्ण संख्या का तो पूर्ववर्ती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 से पहले क्या 0 नहीं होगा क्या? तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो बिल्कुल पूर्ववर्ती है, इसका पूर्ववर्ती 0 होगा, तो ये गलत बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, तो ये गलत बात कह रहा है। गलत कह रहा है नहीं कह रहा है? कह रहा है प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, तो 1 का पूर्ववर्ती होगा क्या प्राकृत संख्या में? कम करेंगे तो 0 होगा, तो 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत। ये क्या लिखेंगे? नहीं है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। 2.1 समाप्त हुआ। इसमें से हम लोग सब प्रश्न देख लिए। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो कोई भी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और अगर आप पूर्ण संख्या का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो परिचय है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख लीजिए ताकि ये सब प्रश्न में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टार क्लासेस। धन्यवाद।